हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में यूनिट नंबर 4। इस यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ एक ही टॉपिक है और उसी टॉपिक के अराउंड सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है। ठीक है, टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे क्या नीड्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं और क्या डायमेंशंस हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं, नीड्स, एलिमेंट्स, डायमेंशन सब सिमिलर हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखनी है। देन हम डायमेंशंस को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि क्या डायमेंशंस हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं और किस लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट एट लास्ट हम देखेंगे रेलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको ज़रूर से सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो छोटी है, कंटेंट कम है और यूनिट 4 से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये दो जगह पे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है 20 नंबर के अंदर। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट तो आप इजीली एग्जाम में आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है डेफिनेशन से। ठीक है, HRD is the process of improving the knowledge, skill, capacity and well-being of individual to enhance their overall productivity and contribution to the society। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सोसाइटी का, बेसिकली सोसाइटी में जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ह्यूमंस हैं, उनको हम एम्पावर करते हैं, उनके अंदर नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, स्किल्स बढ़ाते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करते हैं और उनके वेलबींग के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन को दिखाता है कि सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल कितना ज़्यादा कैपेबिलिटी के साथ प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है और कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के वेलबींग और वेलफेयर में। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हमारा एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये इंश्योर करता है कि जितनी भी बेसिक सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब तक पहुँचे एक बराबर सामान्य तरीके से। ठीक है, नीड ऑफ एचआरडी इन रूरल सेक्टर। अब नीड क्या है एचआरडी की रूरल सेक्टर में? तो सबसे पहली चीज़ पावर्टी एलिवेशन, मतलब कि पावर्टी को रिड्यूस करना। ठीक, टू अपलिफ्ट रूरल कम्युनिटीज फ्रॉम पावर्टी बाय इंक्रीजिंग इनकम जनरेटिंग स्किल्स। ठीक है, सबसे पहला एचआरडी का यूज़ क्या है? अब क्योंकि एचआरडी स्किल को डेवलप करता है तो ये सीधी सी बात है, अगर स्किल्स को हम इजीली डेवलप कर पाएंगे जो कि इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी रूरल एरियाज में, तो हम रूरल एरियाज से पावर्टी को काफ़ी लेवल तक रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्किल इन्हांसमेंट, टू क्रिएट अ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड अदर सेक्टर्स। ठीक है, रूरल एरियाज में बहुत सारे एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, इनके लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए होता है जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल नॉलेज को भी अपने साथ रखे। तो इसके लिए हम स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एचआरडी की नीड है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस, to reduce illiteracy and empower rural population with knowledge about rights and opportunities। हमें एजुकेशन और अवेयरनेस में भी एचआरडी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम रूरल पीपल को उनके राइट्स के बारे में बता सकें, जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनके बारे में बता सकें और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ और उन राइट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एचआरडी की ज़रूरत हमें पड़ती है ताकि टू एड्रेस चैलेंजेस लाइक माल न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ एंड लैक ऑफ एक्सेस टू सर्विसेज। कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। ठीक है, जो रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उनकी हेल्थ आगे चल के काफ़ी ख़राब हो जाती है। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बेसिक सर्विसेज हैं जो रूरल एरियाज में रूरल पीपल तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से ये सारे प्रॉब्लम्स भी एड्रेस होते हैं और इन चैलेंजेस को कंप्लीट करने में हेल्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंटीग्रेट रूरल एरियाज इनटू द ब्रॉडर इकोनॉमी बाय इनहैंसिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इनहैंस करने में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प करता है, यानी कि पर पर्सन इनकम को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, और अगर पर पर्सन इनकम किसी एक एरिया की इंक्रीज होगी तो डायरेक्टली उस एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगी। ठीक है, आई होप ये सारी नीड्स भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स और नीड्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चीज़ें हैं। एलिमेंट्स क्या हैं एचआरडी के? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या की एसेंशियल्स हैं हमारे, वो हैं एजुकेशन, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि जितनी भी प्राइमरी एजुकेशन है,
ठीक है, जो बच्चों के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन है जो बच्चों के लिए, और वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी तरह की एजुकेशन एक क्वालिटी एजुकेशन बेसिकली प्रोवाइड की जा सके रूरल एरियाज में, ठीक है। सो ये सबसे पहला एलिमेंट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर एजुकेशन ही नहीं होगी तो हम किसी भी तरह की इसके लिए ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ, ensuring access to basic healthcare facilities and प्रमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स, ठीक है। मतलब कि जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको इंश्योर करवाना रूरल एरियाज़ में, और जितनी भी प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स होते हैं यानी कि सैनिटेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी प्रमोट करना और प्रोवाइड करना रूरल एरियाज़ में, ताकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट, ऑफरिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब लोकल एरियाज में क्या करना होता है कि वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग्स देनी होती है, क्योंकि वहाँ के बच्चे एजुकेट होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ भी सही हो गई, अब उनको स्किल्स देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्किल्स नहीं होंगी तो वो कुछ नए इनोवेटिव चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो होता आ रहा है, ठीक है, जो हायरार्किकल सिस्टम है ऑलरेडी, ठीक है। बट अगर हमें चीज़ों को डेवलप करना है, चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा। इस वजह से स्किल्स को हम डेवलप करने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज, ensuring अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, ठीक है। तो जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, वो सारे भी कवर होते हैं, ठीक है। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक बेसिक एमिनिटीज़ की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बेसिक अवेलेबिलिटीज़ क्या हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, सैनिटेशन मिल सके और हाउसिंग मिल सके, ठीक है। सो इन सब के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी अप्रोचेज यूज़ कर रही है, अभी लास्ट में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल एम्पावरमेंट, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए रूरल एरियाज में, और इसके साथ साथ मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो पुअर पीपल हैं किसी भी रूरल एरियाज में, या फिर वुमेन्स की अगर बात की जाए तो ये भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं, तो इनको एम्पावर किया जाए। सो इससे भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। डायमेंशंस की बात की जाए कि एचआरडी के डायमेंशन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 6 अलग अलग डायमेंशंस लिखे हुए हैं। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ठीक है। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं यही कहीं ना कहीं हमारे डायमेंशंस भी हैं, यानी कि इनको कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनको कवर नहीं किया गया तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम डिटेल में देखेंगे सारे डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ, जो कि सबसे पहला हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का डायमेंशन है। ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग विच फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। कोई भी वर्कफोर्स प्रोडक्टिव तभी हो सकती है जब वो फिजिकली फिट हो और वो मेंटली फिट हो, ठीक है। तो हेल्थ का मतलब है कि यहाँ पे जो एचआरडी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि लोगों की मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट प्रॉपर फिट रहे, हेल्दी रहे, ठीक है। एड्रेस माल न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन नीड्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक प्रॉपर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना रूरल एरियाज में, ताकि वहाँ पे माल न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन जैसी नीड्स को फुलफिल किया जा सके और एड्रेस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड नॉलेज एंड स्किल सेट फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। किसी भी सोसाइटी की या फिर इंडिविजुअल लेवल पे ग्रोथ कैसे हो सकती है, जब आपके पास एजुकेशन हो, जब आपके पास लिटरेसी हो, आपको चीज़ें पता हो और आप चीज़ें सीख सको, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेस थ्रू स्कीम्स लाइक समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी समग्र शिक्षा अभियान। ये किस लिए थी, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए रूरल एरियाज में, ठीक है। तो ये एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने एक की स्टेप लिया था। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट एम्प्लॉयबल इंडिविजुअल्स फॉर रूरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। रूरल इंडस्ट्रीज के लिए एम्प्लॉयबल इंडिविजुअल क्रिएट करना, यानी कि उनमें ऐसी स्किल्स डेवलप करना हमें ह्यूमंस के अंदर जिससे कि वो एम्प्लॉयबल हो सकें, ठीक है। एम्प्लॉयबल और एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत ही छोटा सा फर्क है। सो एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है रोजगार, ठीक है, रोजगार या फिर जॉब आप कह सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और एम्प्लॉयबल का मतलब होता है कि रोजगार करने योग्य, ठीक है। तो योग्य बनाना, लोगों को योग्य बनाना कि उनको अच्छी जॉब मिल सके, वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज नॉलेज विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। तो एचआरडी ये कहता है कि हम लोगों को एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, उन्हें जो भी नॉलेज है वो प्रोवाइड करके, स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, स्पेशलाइज्ड नॉलेज देके और साथ ही साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करा के, ताकि वो रूरल इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प
कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्निकल ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री अलाइंड स्किल्स ट्रेनिंग्स आर प्रोवाइडेड टू डेवलप ह्यूमन एज रिसोर्स। तो ह्यूमन को एक रिसोर्स, एक अच्छे प्रॉपर रिसोर्स की तरह डेवलप करने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग आती है जो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बिल्डिंग की कैसे लोग अपने खुद के वेंचर्स स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इंडस्ट्री अलाइंड स्किल ट्रेनिंग यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन स्किल्स की ज़रूरत है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारी स्किल ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें हमारी स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन एंड इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ स्टैंडर्ड्स। कई बार रूरल एरियाज में ऐसा होता है कि बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, सो इस वजह से न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब है कि ये बेसिकली इसका कोर ऑब्जेक्टिव है कि माल न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट की जा सके, ठीक है, और जो ओवरऑल हेल्थ स्टैंडर्ड है रूरल एरियाज का उसको इम्प्रूव किया जा सके। मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक पोषण अभियान आर इम्प्लीमेंटेड टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम। बहुत सारे आप कह सकते हो बहुत सारे स्कीम्स को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें मिड डे मील स्कीम है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इसके अलावा पोषण अभियान भी एक गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया है जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने में हेल्प करता है, रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। Access to basic amenities, and next is access to basic amenities. Objective is to ensure a standard of living that enables individuals to thrive. एक लिविंग स्टैंडर्ड क्रिएट करना, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के लिए रूरल एरियाज में, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें, ठीक है। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना आर हेल्पिंग रूरल्स टू एक्सेस बेसिक एमिनिटीज़। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है, यानी कि जिनके पास सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास घर नहीं है खुद के, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स लॉन्च करी है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है जिससे कि लोग अपने घर बना सकें, ठीक है, और बेसिक कम्युनिटीज़ को अपनी फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस डेमोग्राफिक चैलेंजेस, मतलब कि एक पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको समझना और उनको अंडरस्टैंड करना, उनको एड्रेस करना, ठीक है। सो ये आता है हमारा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में। एड्रेसिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन थ्रू जॉब क्रिएशन बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ इन एग्रीकल्चर एंड एलियड सेक्टर्स। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि रूरल एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से कई सारे लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक बड़ी प्रॉब्लम है इसको एड्रेस किया जा सकता है कैसे? जॉब क्रिएट करके। अब जॉब कैसे क्रिएट होगी? जब आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे यूथ के लिए, बेसिकली एग्रीकल्चर में या एलियड सेक्टर, जो भी एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं रूरल एरियाज़ में, उनमें एक अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि जॉब वहाँ पे अवेलेबल हो, जिससे कि लोग माइग्रेट करना कम कर दें, ठीक है। सो अगर माइग्रेशन लो हो जाएगा तो सीधी सी बात है रूरल डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप ये भी डायमेंशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आर की गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर HRD, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कुछ की गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रही है। सबसे पहले आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन मिशन है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सो इस स्कीम के थ्रू क्या किया जा रहा है? स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि रूरल पीपल को एम्प्लॉयबल बनाया जा सके और एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज की जा सके, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान अगेन प्रमोटिंग एजुकेशन एक्सेस टू ऑल लेवल्स। ऑल लेवल यानी कि जितने भी लेवल्स हैं एजुकेशन में हमारे, चाहे वो जूनियर लेवल हो, चाहे वो सीनियर लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, प्राइमरी लेवल हो, हर एक लेवल पे एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एक्सेस प्रोवाइड किया जाए एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को। यही इस बेसिकली इस स्कीम का मेन मोटो है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिड डे मील स्कीम, जिसके बारे में अभी हमने देखा है। इंश्योरिंग न्यूट्रिशन फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन प्रोवाइडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में सैनिटेशन फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना स्वच्छ भारत मिशन का मेन गोल है, ठीक है। नेक्स्ट इज MG नरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इंश्योरिंग लाइवलीहुड थ्रू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट।
ये बेसिकली 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज़ में, ठीक है, जिससे कि वहाँ के लोग माइग्रेट ना करें और अपने लाइवलीहुड का जितना भी उनका खर्च होने वाला है साल भर का वो 100 डेज में अर्न कर सकें, ठीक है। सो बेसिकली ये उनके लिए है जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास एम्प्लॉयबिलिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, मतलब कि उनके पास कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो ये था यूनिट नंबर 4। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े मोड़े टॉपिक्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे हम यूनिट नंबर 5 की। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जैसे ही यूनिट 5 अपलोड होती है तब या फिर उसके पहले ही मैं नोट्स आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। सो नोट्स का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। जिनको नहीं पता कम्युनिटी पोस्ट कहाँ होता है, तो आप हमारे चैनल पे जब विजिट करोगे तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट सेक्शन के बगल में कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन होता है, वो आप ओपन करोगे तो उसमें पहली पोस्ट के अंदर सारे सब्जेक्ट्स की लिंक पड़ी है नोट्स को एक्सेस करने की, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी यूनिट नंबर 5 जब आएगी तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा नोट्स का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।